गुड इवनिंग ऑल। आज क्लास में कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, एक ही जना ज्वाइन हुआ है, हिमानी। तो पूछने का तो अपना करूं, पूछूं कुछ। नवाया श्लोक सुना दो तुम। वेरी गुड। और त्रिमद के कंटेंट क्या है? सॉरी, एग्जाम आ रहे हैं। मुस्त, विड़ंग और चित्रक, त्रिमद के कंटेंट। और लोह बस में 9 भाग लेनी है, ये अलग याद रखना है तुम्हें। ये है चरक संहिता में पांडुरोग में वर्णन है। ऐसे पार नहीं पड़ेगी। आ रही है एग्जाम। तुम्हें श्लोक याद नहीं हो कोई बात नहीं, कंटेंट मैंने बता दिया। तरीका तुम्हें मिश्रगण अच्छे से याद होने चाहिए। नहीं याद हो तो आधा घंटा लेके पहले उनको पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो। लघु पंचमूल कौन से हैं, बृहद पंचमूल कौन से हैं, त्रिकुटु, त्रिफला, त्रिमद, त्रियूषण, षडूषण, पंचकोल, ठीक है, पंचलवण, शाराष्टक, ये सारी चीजें पूछते हैं। जैसे यहाँ पे पंचमृतिका वो पूछ लेते हैं, तो इनको याद करना जरूरी है। ठीक है, आज अपन करेंगे जो योग वो है सप्तामृत लोह। ठीक है, अब तक अपन ने कौन कौन से योग कर लिए ये तो बता दो नाम। हम्म, और आज अपन पढ़ेंगे सप्तामृत लोह। ठीक है, तो ये है सप्तामृत लोह। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सप्तामृत लोह का ग्रंथाधार है भेषज रत्नावली। ठीक है, रोगाधिकार नेत्र रोग, जिनके चश्मा छड़ा होता है, जैसे 0.5 नंबर, 0.75 नंबर, 1 नंबर, 1.5, इतने नंबर का तक का चश्मा छड़ा होता है ना, उनको दो चीजें बताता है कुछ डॉक्टर जो अच्छे वैद्य होते हैं ना, वो सिर्फ दो चीजें चलाते हैं। एक तो त्रिफला क्वाथ से जो है त्रिफला के पानी से आंखें धोना रोज सुबह, जैसे रात को त्रिफला चूर्ण वगैरह है जो पानी में अच्छे से भिगो दिया, और फिर अगले दिन जो है उसको अच्छी तरह से वस्त्रपूत छान कर जो है, फिर उसके बाद उससे आंखें धोने को बोला जाता है। इससे क्या है, आंखों पे जो भी कफ वफ का आवरण वगैरह होता है वो हटता है, और जो अपनी दृष्टि है वो तीक्ष्ण होती है। ठीक है, इसके अलावा सप्तामृत लोह भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे एक सर थे हैं, उन्होंने बताया था कि एक पेशेंट का उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, उसके -1.5 नंबर का चश्मा था, तो 1.5 साल तक उसका सेम ट्रीटमेंट चला, सप्तामृत लोह चला, त्रिफला से जो है आंखें धोने का चला। ठीक है, और एक आध जो एक्सरसाइज वगैरह जो होती है ना, जिसमें अपन एक पिन पॉइंट या फिर एक मोमबत्ती के लो पे जो है कंसंट्रेट करते हैं, तो वो चली एक्सरसाइज। तो इन 3-4 चीजों से जो है उसको 1.5 सालों में जो -1.5 नंबर का चश्मा था वो पूरा उतर गया। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा रहता है नेत्र रोगों में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं सप्तामृत लोह के। मूल पाठ यानी इसका श्लोक क्या है? त्रिफला रस आयसम चूर्णम, त्रिफला रस आयसम चूर्णम, सह यष्टि मधुकम समांशयुक्तम, मधुना हविषा सदा दिवान्ते, पुरुषो निष्परिहारमादधीत। यानी त्रिफला रज यानी त्रिफला का चूर्ण, त्रिफला में क्या आ जाती है? हरड़, बैड़ा और आंवला, मतलब हरित की, विविध की और आमल की। आयसम च चूर्णम मतलब लोह भस्म। ठीक है, फिर सह यष्टि मधुकम, यष्टि मधु किसका पर्याय है? मुलेठी। तो सह यष्टि मधुकम समांश युक्तम, इन सभी को समान मात्रा में लेना है। फिर इसमें क्या, इसका अनुपान क्या होगा? मधुना हविषा सदा दिनांते, कि मधु और हविषा, हविषा किसका पर्याय है? घृत का। ठीक है, तो मधुना हविषा सदा दिनांते पुरुषो निष्परिहारम आदति, किसका जो है पुरुष को सेवन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या बोला मैंने? कि त्रिफला रज आयसम चूर्णम सह यष्टि मधुकम समांशयुक्तम, मधुना हविषा सदा दिनांते पुरुषो निष्परिहारम आददीत। यहाँ पे आप बता रखा है, यहाँ पे हरड़, बैड़ा, आंवला मैंने जैसा बताया, त्रिफला, फिर लोह भस्म, आयसम चूर्ण मतलब लोह भस्म, और मुलेठी, सब समान भाग 4-4 माशा मात्रा में लिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसके निर्माण विधि, कि इन सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण करके खल में मिलाकर सुरक्षित रख ले। मात्रा इसकी 250 mg काम में लेते हैं, यानी 2 रत्ती। ठीक है, मधु, गोघृत, गव्य क्षीर के साथ इसका
प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सर्दी, शूल, अम्लपित्त, ज्वर, मूत्र संग, तिमिर रोग नेत्र रोग है एक प्रकार का, इनमें जो है इसको काम में लिया जाता है। और आंखों का चश्मा उतारने के लिए भी इसको जो है प्रयोग किया जाता है। ये तुम्हें मैंने बता ही दिया, ठीक है। सिंपल है। अपने जो सिंपल सिंपल योग थे ना, उनमें से जो है अब ये कंप्लीट हो गए। 4-5 योग थे जिनके 2-2 लाइन के श्लोक थे और सिंपल श्लोक थे, तो इनके याद हो जाए तो ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ताम्र परपटी, या आज ही कर देते। ताम्र परपटी भी सिंपल है, तुम्हारी पढ़ी हुई है, ठीक है। ताम्र परपटी के बारे में मैंने डिस्कस पहले ही कर दिया था, अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ताम्र परपटी का कंटेंट क्या क्या है? ताम्र भस्म, ठीक है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और शुद्ध वत्सनाभ, ये ताम्र परपटी के कंटेंट है। निर्माण विधि क्या है? शुद्ध पारद शुद्ध गंधक का खल में मर्दन करके पहले उस कज्जली बना ले। इस कज्जली में जो है ताम्र भस्म डालकर अच्छी प्रकार से घोट ले। फिर उसके बाद इसमें वत्सनाभ चूर्ण को ऐड कर ले। फिर इनको जो है इस मिश्रण को घृत लिप्त लोह दर्वी में डालकर अग्नि पर पिघला कर, ठीक है, गोमय स्थित अर्क पत्र पर डालकर इसके जो है पोटली बना ले, ठीक है। मतलब परपटी कल्पना में आती है ना ताम्र परपटी, तो बाकी परपटी बनाई है बस। परपटी में अपन ने पहले सामान्य विधि में क्या पढ़ा था? कदली पत्र काम में लिए थे, केले के पत्ते। यहाँ पे केले के पत्ते की जगह इन्होंने अर्क पत्र काम में लिया है। कोई बात नहीं, आप केले के पत्ते लिख दो, अर्क पत्र लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अर्क पत्र अवेलेबल नहीं होते तो केले के पत्ते भी यूज ले लेते हैं। तो यहाँ पे बस आपको विधि याद करनी है। कोई भी परपटी या कल्पना या फिर रसौषधि योग बनाते हैं तो उसमें पहले अगर पारद गंधक है तो उनकी कज्जली बनाएंगे, फिर जितनी भी धातु भस्म है वो ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो है काष्ठ औषधि ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद जो बचेंगे लवण वगैरह कुछ भी, उनको सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। इस तरह से जो है बनाने का क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ताम्र परपटी बनाने का यही क्रम था कि शुद्ध पारद शुद्ध गंधक को जो है खल में मर्दन किया और पहले उसकी जो है कज्जली बना ली, ठीक है। कज्जली बना ली, फिर उसके बाद क्या किया इनको कि कज्जली बना के फिर उसमें जो है धातु भस्म ऐड करेंगे। तो धातु भस्म में कौन सी भस्म ऐड की? धातु भस्म में अपन ने ऐड की ताम्र भस्म, क्योंकि ताम्र परपटी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसको वही मतलब वत्सनाभ चूर्ण मिला दिया और इसका जो है प्रॉपर योग बना दिया। अब इस योग को क्या किया? घृत से लेपी हुई जो है लोह दर्वी में डाला और इसको जो है पिघला दिया। घृत क्यों यूज किया? ताकि ये चिपके नहीं, योग योग कढ़ाई में चिपके नहीं, इसके लिए जो है पहले थोड़ा सा घृत लेप दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब ये पूरी तरह पिघल जाता है तो इसको कोई अर्क पत्र या कदली पत्र के ऊपर जो है फैला देते हैं। ऊपर से जो पोटली बना रखी थी कदली पत्र या अर्क पत्र और गोमय की, उस पोटली से इसको दबाते जाते हैं और ये परपटी फॉर्म में या पपड़ी की फॉर्म में तैयार हो जाता है। मात्रा इसकी 2 से 3 रत्ती। अनुपान पिप्पली चूर्ण, मधु, ठीक है, बाकुची चूर्ण, ये सब इसके अनुपान है, ठीक है। इसके अलावा रोगानुसार विशिष्ट अनुपान भी इसमें पाए जाते हैं। याद हो जाए ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। सन्निपात ज्वर में आर्द्रक सोरस के साथ, पांडु में त्रिफला क्वाथ, उदरशूल में एरंड तेल के साथ और कुष्ठ में खदीर क्वाथ के साथ। इसको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। ज्वर है, ज्वर में क्या बनता है? आम बनता है, ठीक है। आर्द्रक क्या होता है? दीपन पाचन करने वाला होता है, आम को दीपन पाचन करके दूर करेगा, इसलिए यहाँ पे आर्द्रक स्वरस्य यहाँ पे प्रयोग किया गया है। दूसरा, पांडु रोग में त्रिफला क्वाथ के साथ। त्रिफला क्या करता है कि उसमें जो कंटेंट होता है रसायन करते हैं, तो धातुओं को पोषण करेंगे, धातु श्रेष्ठ प्रशस्त धातुओं की उत्पत्ति में हेल्प करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे त्रिफला क्वाथ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। त्रिदोष शामक होता है। उदर शूल में एरंड तेल प्रयोग। उदर रोग जो होता है ना, वो इन जनरल जो है मंदाग्नि के कारण होता है, पहला चीज। दूसरी बात, शूल जो होता है वो वात के कारण होता है। तो एरंड तेल क्या करता है? पहली बात तो वात नाशक होता है, अग्रय द्रव्यों में पढ़ोगे। एरंड क्या होता है? वृश्य वात हराणाम, यानी वृश्य होता है, वात को जो है दूर करने वाला होता है, ठीक है, वात को दूर करने वाला होता है। इसलिए यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वृश्यवात हराणाम है तो शूल को दूर करेगा वातर होने के कारण, और एरंड तेल विरेचन भी करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, उदर शूल को जो है ये नाश करने वाला होगा। कुष्ठ में खदीर क्वाथ, ये भी अग्रय द्रव्य से ही क्लियर हो जाएगा। खदीर कुष्ठग्ना नाम, ठीक है। तो यहाँ पे कुष्ठ में भी ये काम करेगा। इजी है, समझने में आसान है आप लोगों को। इस प्रकार से ताम्र परपटी के जो है अनुपान वगैरह जो अपन ने पढ़ लिए।
उपयोग इसका श्वास, क्वास, ज्वर, संग्रहणी, यकृत, प्लीहा, वृद्धि, वात, श्लेष्म ज्वर, सन्निपात ज्वर, वृक्क, शूल, वात, रक्त, ये सारे आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मंदाग्नि, अतिसार, पांडु, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पंचामृत परपटी और श्वेत परपटी भी अपन देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये परपटी कल्पना अपन पढ़ चुके हैं, इसके कंटेंट के बारे में अपन एक बार बात कर चुके हैं। ठीक है। तो अपने को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इनको पढ़ने में, तो आज यही कर रहे हैं अपन। ठीक है। पंचामृत परपटी और श्वेत परपटी, तो इसमें क्या है? पंचामृत परपटी 5 चीजें यूज ली हैं यहाँ पे। क्या है? शुद्ध गंधक, हिंगुलोत्थ पारद, कांतलोह भस्म, वज्राभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। मतलब क्या चीज यूज की है? गंधक, पारद, लोह, अभ्रक और ताम्र। ठीक है। तो सबसे पहले शुद्ध गंधक शुद्ध पारद की जो है अपन ने क्या की? कज्जली बना ली। इस कज्जली में फिर अपन ने जोड़े भस्म। कौन सी भस्म? पहले लोह भस्म। तो लोह भस्म में क्या है? कांत लोह और ताम्र भस्म, इनको ऐड कर दिया। और फिर लास्ट में वज्राभ्रक भस्म को अच्छे प्रकार से ऐड करके मर्दन किया। ठीक है। मर्दन करके जो है वही इसकी जो है योग बना दिया। इसको फिर दरवी में पिघला के और इसकी परपटी बना ली। परपटी का फिर बारीक चूर्ण बना लिया। फिर जल से भावना देके 2-2 रत्ती की जो है गोलियां बना ली। इस प्रकार से जो है पंचामृत परपटी का प्रयोग किया जाता है। कई लोग क्या है, गोलियां नहीं बनाते, ऐसी चूर्ण फॉर्म में ही सेव प्रिजर्व रख लेते हैं। ठीक है। तो 2 रत्ती दिन में 2 बार जो है प्रयोग करने की इसकी मात्रा है। ठीक है। इसका प्रयोग सभी साध्य ग्रहणी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जीर्ण अतिसार, लंबे टाइम से किसी को अतिसार हो रखा हो तो उसमें, अरुचि, मंदाग्नि, अर्श, वमन, ज्वर, क्षय, रक्तपित्त, इन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पंचामृत परपटी होगी। मेन तो इनके कंटेंट याद रखना है, यूज आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। जिनके यूज स्पेसिफिक थे वो मैंने बता दिए। ठीक है। उनके मैं साथ साथ बता देता हूँ। श्वेत परपटी जो है किडनी के डिसऑर्डर्स में, मूत्रकृच्छ हो गया, ठीक है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, ठीक है, अश्मरी हो गई, इनमें जो है इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसके कंटेंट क्या है? सूर्य क्षार, कलमी शोरा 16 भाग यानी 1 किलोग्राम यहाँ पे काम में लिया। स्फटिका फिटकरी 125 ग्राम यानी 2 भाग इसको काम में लिया है। और नवसाधर 62.5 ग्राम यानी 1 भाग। मतलब 1:2:16 रेशियो में जो है नवसाधर, स्फटिका और कलमी शोरा यानी सूर्य क्षार का प्रयोग किया गया यहाँ पे। ठीक है। इनको तीनों द्रव्यों को एकत्र खलवे में करके डालकर मर्दन किया, अच्छी प्रकार से उनका चूर्ण बना लिया। फिर क्या किया? मिट्टी के पात्र में डालकर मध्यम अग्नि पे गर्म किया। धीरे धीरे संपूर्ण मिश्रण पिघल जाने पर जो है द्रव्य पीत वर्ण का हो जाता है। फिर इसको वही कदली पत्र में धीरे धीरे डालकर जो है इसकी परपटियां बना ली जाती है और बाद में इसका चूर्ण जो है प्रिजर्व कर लिया जाता है। मात्रा इसकी 4 से 8 रत्ती। इसका अनुपान क्या है? नारियल का पानी या फिर ठंडा जल या फिर इक्षु रस, ठीक है, या फिर मिश्री युक्त दुग्ध, ये इसके अनुपान हो गए। मतलब शीर, सर्पी वगैरह हो गए, नारियल का पानी हो गया, जो ठंडी चीजें, उनके साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर क्या है? ये अलग अलग मूत्र व स्रोतस के जितने रोग हैं उनमें ये काम करने वाला होता है। ठीक है। इसके अलावा मूत्रकृच्छ, अश्मरी, मूत्राघात, इन सबको जो है ये दूर करने वाला होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना श्वेत परपटी भी कंप्लीट होता है। ठीक है। तो यहाँ आज अपन ने परपटियां सारी देख ली, ताम्र परपटी, पंचामृत परपटी, श्वेत परपटी। और इसके अलावा अपन ने क्या देख लिया? सप्तामृत लो। तो 4 योग ये हो गए अपने कंप्लीट। ठीक है। 3 पहले करा दिए, 4 ये, 7 योग आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। सिंपल थे, इनको याद करने का ज्यादा लोड है नहीं, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। कल मैं पूछूंगा इसके कंटेंट। ठीक है। तो आज के दिन योग का तो इतना ही है। अब अपन विश्व उपविश्व वर्ग स्टार्ट करेंगे। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर वापस ज्वाइन करनी है। ठीक है ना? ओके, क्लास एंड करता हूँ, वापस ज्वाइन करनी है, अभी अभी ज्वाइन करनी है।